उनको टिकट दे दिया और हमको नहीं दिया था। उन्होंने सब लोगों का एक टारगेट बन गया था, भाई इस चुनाव में इनको हराना है। उस चक्कर में उन्होंने उस चुनाव में आपके साथ में 2021 में एक मारपीट रो मामलो हुयो, पूरो घटनाक्रम कहीं हो? तो नागौर में जो अज्ञात मेरे पे हमला हुआ और मुझे लगा कि वो राजनीतिक देशता के कारण हुआ। ये डबल इंजन की सरकार, सिर्फ बोलने में डबल इंजन की सरकार है और जनता इनका इलाज करने के लिए तैयार बैठी है। उसी डर से चुनाव नहीं करवा रहे हैं। छात्र संघ चुनाव बंद करवा दिए, पंचायत राज चुनाव समय पे हो नहीं रहे हैं, निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं। सब जगह अफसरशाही हैवी है, जनप्रतिनिधियों को कोई सुन नहीं रहा है, जनता बेहाल है, परेशान है। 2/3 बहुमत से कांग्रेस सरकार बनेगी। अमित शाह जी और मोदी जी, उन्होंने इस पार्टी को और इस सरकार को इस तरह जकड़ रखा है कि पर जो फर्जी गोसेवक बनके जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो पशुपालकों को परेशान कर रहे हैं। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको मारवाड़। राम राम साथ झलको मारवाड़ में आपको स्वागत है। मैं मेघराज सिंह। आज अपने साथ में है पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष और कांग्रेस का वरिष्ठ नेता डेगाना विधानसभा में सीताराम जी बिंदा साहब। पहले ये पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भी रिगुड़ा है और शहर का अध्यक्ष भी रिगुड़ा है और कॉलेज टाइम में एनएसयू विचारधारा रखने वाला सीताराम जी बिंदा। राम राम साहब। और झलको के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो सर आप सब पहली बात करा, मतलब आपको छात्र जीवन केड़ो रियो? छात्र राजनीति में मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की। तो उस टाइम जब कॉलेज में मैं शुरू से एनएसयू से जुड़ा रहा, जो स्टूडेंट के लिए एनएसयू जो छात्र संगठन है कांग्रेस से संबंधित, जो छात्रों के लिए हित के लिए काम करता है, उससे जुड़ा हुआ था। पर मैं जिस टाइम कॉलेज में मैं चुनाव के लिए एलिजिबल हुआ, उस टाइम कॉलेजों के चुनाव बंद हो गए। तो मैं चुनाव नहीं, कौन सा सन हो जी टाइम कॉलेज चुनाव बंद होगा? 2004 के आसपास। उस टाइम कुछ टाइम के लिए चुनाव बंद हुए थे, फिर काफी टाइम बाद फिर चुनाव शुरू हुए थे। मतलब राजनीति की शुरुआत आपकी क्या हुई? राजनीति तो मैं शुरू से ही, हमारा परिवार कांग्रेस पृष्ठभूमि से रहा है, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो हमारे परिवार में पहले ज़्यादा कोई बड़े राजनीतिक घराना तो है नहीं, पर मेरे दादाजी स्वर्गीय बालूराम जी बिंदा जो यहाँ क्षेत्र में पंच पट्टीदार थे, और वो 2 बार पहले यहाँ पे गोरडी ग्राम पंचायत थी तो 2 बार वार्ड पंच रह चुके थे। और कोई बड़ा था नहीं, पर शुरू से ही जब से कॉलेज पढ़े तब से मेरे मन में और इच्छा हुई थी भाई राजनीति में एक्टिव रहा जाए। और शुरू से ही मैं जब से पढ़ता हूँ तब से राजनीति में हल्का फुल्का इंटरेस्टेड हूँ। तो 2023 में डेगाना विधानसभा का चुनाव आ और आप बीजेपी का अजय सिंह जी को साथ दियो, और बल्कि आपकी विचारधारा कांग्रेस में जाया करे और कांग्रेस में विजयपाल सिंह जी मृदा प्रत्यक्ष या को आप साथ कौन दियो, ये कहीं कारण है? विधानसभा चुनाव 2023 के हुए तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मांग रहा था। मैंने मजबूती से टिकट मांगा, पर पार्टी ने मेरे को टिकट दिया नहीं। तो सब कार्यकर्ताओं ने मिल बैठ कर फैसला किया भाई इस चुनाव में अपन को, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको टिकट दे दिया और हमको नहीं दिया था। उन्होंने सब लोगों का एक टारगेट बन गया था, भाई इस चुनाव में इनको हराना है। उस चक्कर में उन्होंने उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ रहे। मैं अब उन पुरानी चीज़ों पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि वो चीज़ें बार बार कहने से कोई मतलब नहीं है। पर उस टाइम एक इस टाइप का एक इश्यू बन गया, तो उस चक्कर में हम उस चुनाव में कांग्रेस के साथ नहीं रह पाए। तो मैंने विधानसभा का चुनाव का जो ही रिजल्ट आया, उसके बाद में मैं बीजेपी के साथ नहीं रहा। लोकसभा के चुनावों में भी बीजेपी के साथ नहीं रहा, और उसमें कंटिन्यू मैं कांग्रेस के नेताओं के टच में रहा। तो वापस 17 जून को मेरी कांग्रेस में जयपुर पीसीसी में प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने मेरे को कांग्रेस का दुपट्टा पहना के वापस घर वापसी कराई। 2023 के चुनाव में विधायक को चुनाव लड़ने की मंशा है कि आपकी? मंशा सबकी होती है, पर एक राजनीति में एक विशेष खुद की मंशा काम नहीं आती। जो कार्यकर्ता और जो जनता जनार्दन चाहती है, वही एक नेता को वही फैसला लेना चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया, और उस चुनाव में हमारी जो भूमिका रही वो उसी हिसाब से रही। अवार 15 जुलाई को वर्तमान विधायक अजय सिंह जी किलक रो भी जन्मदिन हो, और भी 15 जुलाई को विजयपाल सिंह जी मिर्दा रो भी जन्मदिन हो। एक होल्डिंग पोस्टर लागू रहा पूरा डेगाना माइन भी। होल्डिंग पोस्टर में डेगाना का जगह वर्तमान विधायक है अजय सिंह जी किलक, बांक के होल्डिंग पोस्टर के नीचे बीजेपी को सिंबल लगोड़ो, और 20 जगह होल्डिंग पोस्टर विजयपाल सिंह जी मिर्दा का लगोड़ा,
और बांगे बीजेपी को सिंबल को नहीं हो, ये तो काई कारण है? वो उन्होंने सिंबल लगाया नहीं लगाया वो उनके व्यक्तिगत विचार है, उनके व्यक्तिगत फैसला है। उसकी पर्सनल राजनीति पे मैं कभी नहीं तो पहले गया और नहीं जाएंगे, उनके खुद के विचार हैं। कभी वो पोस्टर में सिंबल लगा देते हैं, कभी नहीं लगाते हैं, वो उनके खुद के निजी विचार। भविष्य में लाग रही है विजयपाल सिंह जी मिर्दा वापस कांग्रेस में आ रही है। अब मैं बोल रहा हूँ आपको, वो आए नहीं आए वो उनके खुद पे डिपेंड है, उनके खुद के कार्यकर्ताओं पे उनके खुद के विचार है, उनके हिसाब से फैसला करेंगे। उस पर मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। आपके साथ में 2021 में एक मारपीट रो मामलो हुयो, पूरा घटनाक्रम कहीं हो? वो उस टाइम मैं जो एनयूसीआई के उस टाइम जो अध्यक्ष थे अभिषेक जी चौधरी, उनकी सिस्टर की फलौदी में शादी थी, तो मैं वहाँ उनकी शादी में रात को गया और रात को शादी अटेंड करके उस दिन मैं रामदेवरा रुक गया, सुबह दर्शन करके वापस शाम को आ रहा था। तो नागौर में जो अज्ञात मेरे पे हमला हुआ और मुझे लगा कि वो राजनीतिक देशता के कारण हुआ, तो उसका लोगों ने जवाब भी दे दिया। अब ज़्यादा उसमें बताने की जरूरत नहीं। 2023 के डेगना विधानसभा में चुनाव के 2 महीना बाद में रिशपाल जी मिर्दा और विजयपाल जी मिर्दा बीजेपी ज्वाइन कर ली। कई कारण है कि 2 महीना बाद में वन बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी? मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ कि उनके कोई व्यक्तिगत कारण रहे होंगे, उस हिसाब से वो बीजेपी चल गए। अब वो बीजेपी में जाए नहीं जाए, उनके वो बड़े नेता है, बड़ा राज उनका परिवार है, उनके हिसाब से जो किया उन्होंने फैसला किया उनके हिसाब से किया होगा। अपन किसी की पर्सनल राजनीति में या उनकी पर्सनल जीवन में इंटरफेयर नहीं करना चाहते। अब आर जी डबल इंजन की सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी है और स्टेट में भी बीजेपी है, और डेगाना विधानसभा में वर्तमान विधायक अजय सिंह जी किलक है। डेगाना विधानसभा में कितों को विकास हुआ है? ये डबल इंजन की सरकार सिर्फ बोलने में डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन जैसा कुछ कहीं नहीं हुआ। और आपने डेगाना में देखा होगा कि डेगाना की जो डेगाना नगरपालिका का बोर्ड है उसने कोई डेगाना में विशेष काम करवाया नहीं। और डेगाना में जो पानी निकासी की समस्या है, डेगाना में सफाई व्यवस्था आपने देखी होगी कहीं नहीं है। और जो शहर में जो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, मतलब डेगाना की स्थिति बड़ी विचित्र है। और पूरे राजस्थान में बीजेपी के खिलाफ माहौल है, हाहाकार मच रखा है। और जो लगभग 1.25 साल के आसपास ये बीजेपी की भजन लाल जी की जो सरकार बनी है, इस सरकार ये कुछ पूरी तरह से फेलियर है, कुछ नहीं कर पा रही है, समय पर चुनाव नहीं करवा पा रही है। और इनको लग रहा है, डर लग रहा है कि भाई कहीं चुनाव में जाएंगे तो अपनी पार्टी की हार होगी और जनता इनका इलाज करने के लिए तैयार बैठी है, उसी डर से चुनाव नहीं करवा रहे हैं। जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं और छात्र संघ चुनाव जो राजनीति की पहली सीढ़ी होती है, उससे बच्चे तैयार होके जो राजनीति की अपन कहते हैं कि भाई राजनीति की एबीसीडी जो स्कूल में छात्र चुनावों में भाग लेकर सीखते हैं, छात्र संघ चुनाव बंद करवा दिए, पंचायत राज चुनाव समय पे हो नहीं रहे, निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं। छात्र संघ चुनाव आपरी सरकार ही बंद कराया, पिछला 2 सालों कांग्रेस सरकार ही छात्र संघ चुनाव बंद कराया। कांग्रेस सरकार ने चुनाव बंद कराई लास्ट टाइम, जिस टाइम विधानसभा चुनाव आने वाले थे, तो विधानसभा के चुनाव डिस्टर्ब नहीं, उसी चक्कर में उन्होंने बंद कराए। पर इन कंटिन्यू आप देख लो 2 टर्म हो गए, अभी तो कोई चुनाव दूसरा कोई बड़ा इशू नहीं था। कांग्रेस सरकार तो आपको बता दूं कि जिस टाइम देश में कोरोना था, हाहाकार मचा हुआ था, तो भी कोरोना नियमों का पालना करते हुए राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने बढ़िया तरीके से चुनाव कराए, पंचायत चुनाव कराए, निकाय चुनाव कराए, सब। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, तो भी ये गवर्नमेंट मतलब ये एक तरह से आपने देखा होगा परसों भी जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश है माननीय, उन्होंने फैसला दिया और चुनाव आयोग को फटकार लगाई कि भाई जल्दी से चुनाव करवाया जाए। तो उसमें मधुकर गुप्ता जी के बयान भी आए और आप सब लोगों ने देखा होगा कभी इनको जल्दी ये चुनाव करवाने पड़ेंगे। तो सरकार एक तरह से जो संविधान के हिसाब से जो चुनाव समय पर होने चाहिए, एक नियम बना हुआ है कि भाई 5 साल के पीरियड में चुनाव होने चाहिए, वो समय पे नहीं करवा रहे हैं। सरकार पूरी तरह से फेलियर है, जनता में आक्रोश है। जो कांग्रेस सरकार ने ये नया काम करना तो दूर की बात है, जो कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं थी, जन कल्याणकारी मुद्दे थे, जनता के लिए जो काम हो रहे थे, उन सब में ये रोड अटकाने का काम कर रही है। जो पेंशन समय पर नहीं दी जा रही है। जो अपने यहाँ राजस्थान में ग्राम पंचायत विकास की मुख्य दूरी होती है, जिसके नरेगा का पेमेंट नहीं आ रहा है, SFC TFC का पेमेंट टाइम पर नहीं आ रहा है, तो गाँव मतलब विकास एक तरह से ठप है। और इस राज्य में सब जगह अफसरशाही हैवी है, जनप्रतिनिधियों कोई सुन नहीं रहा है, जनता बेहाल है, परेशान है।
आने वाला साल में पंचायत समिति रा भी चुनाव आ रहा है और नगर निकाय रा भी चुनाव आ रहा है, तो कांग्रेस की स्थिति आपकी क्या रही? यहाँ हम लोगों की इच्छा है कि भाई और सब कांग्रेस कार्यकर्ता मिल बैठकर बढ़िया मजबूती से काम करेंगे। और हमारी यही इच्छा है कि भाई डेगाना विधानसभा में 2 पंचायत समितियां हैं, एक तो डेगाना पंचायत समिति, एक बेरुंदा और एक नगर पालिका क्षेत्र डेगाना है, तो तीनों जगह कांग्रेस का बोर्ड बने, हमारी यही प्रयास रहेगा। 2028 रे चुनाव में अब की सरकार की रियाती लाग रही है, बीजेपी या कांग्रेस? ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप रास्ते चलते आदमी को पूछकर बता सकते हो कि भाई बीजेपी की भयंकर खिलाफत है और राजस्थान में 2028 में पूर्ण बहुमत से 2/3 बहुमत से कांग्रेस सरकार बनेगी। देश रा उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ ने एडो कहीं कारण होगो कि बाद ने इस्तीफो देनो पड़ियो। मैं आपको पहले बता चुका कि इस राज्य में बीजेपी में जो 2 बड़े नेता है, अमित शाह जी और मोदी जी, उन्होंने इस पार्टी को और इस सरकार को इस तरह जकड़ रखा है कि इसमें तीसरा आदमी कुछ नहीं कर सकता। और एक जो उपराष्ट्रपति पद पर जो जगदीप जी धनखड़ बैठे हैं और उनका जिस प्रकार से उनको प्रेशर बना के, उनके दबाव बना के उनसे इस्तीफा लिया गया, और आज इस्तीफा देने के बाद इतने दिन बीत गए, वो ना तो कहीं कोई बता रहे थे, उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, पर ना तो कोई उनके निजी सचिव या कोई न्यूज़पेपर या किसी ने स्टेटमेंट जारी किया भाई फलाना फलाना हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है या वो वहाँ है। तो मतलब एक तरह से ये मतलब लोकतंत्र का या जो देश के सिस्टम का गला घोटने का काम ये लोग कर रहे हैं। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में आज सबू बड़ी दुखद घटना है। बाड़मेर का द्रोणाचार्य जी और एक बाड़मेर का सांसद और बायतू का विधायक रियोड़ा कर्नल सोनाराम जी की डेथ होगी। मैं कर्नल सोनाराम जी को पहले तो अश्रुपूर्षित उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और वो एक बाड़मेर नहीं पूरे मारवाड़ में एक बड़े नेता थे और उन्होंने जो विशेषकर किसान कौम के लिए, किसान हितों के लिए, किसानों की समस्याओं के लिए जो काम किया वो आने वाली सदियों तक याद रखा जाएगा। वो एक अपूर्णीय सदी है। अब यार राजस्थान में जगह जगह हर गली गली में गोरक्षक हो रहा है, गाया के नाम पर गाया की सेवा भी कर रहे हैं। तो बिन आप कहीं रूप देखो गोरक्षक सही है गलत? क्यों परबतसर पशु मेला, वीर तेजा पशु मेला में बहुत बड़ी घटना हुई, बिन आप कहीं रूप देखो। राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है कृषि और पशुपालन पे टिकी हुई है। और आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं गौ सेवकों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। गौ सेवक जो सच्चे गौ सेवक हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, पर जो फर्जी गौ सेवक बन के जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो पशुपालकों को परेशान कर रहे हैं, वो गलत है। मतलब आप देख लो कि जो बाहर के यूपी, महाराष्ट्र, जो साउथ के स्टेट है, वहाँ से लोग आके जो व्यापारी लोग हैं वो यहाँ से पशु जो इसको बैलों को खरीदते हैं और वो लाख 50-50 हज़ार रुपये में बैल खरीदते हैं। मेरा मानना है कि वो इतने पैसे लेकर वहाँ पे इसका बैल का वो खेती के लिए काम करेंगे। और गवर्नमेंट आप देख लो कि गाँवों में गौशाला बनी हुई है और गौशालाओं में जो गवर्नमेंट अनुदान दे रही है, तो मेरा मानना ये है कि इसमें यदि जो बछड़े हैं, जो 2 साल की बछड़ों पे जो रोग लगी हुई है, तो सरकार इस रोग को हटाए ताकि और किसान जो पशुपालन जो का काम करते हैं और जिसके पास पशु हैं उनको खुद को अनुदान दे दे और उनको पशुपालकों को ऐसी योजनाएं लाए, उनको संबल दिया जाए ताकि वो पशु छोड़ने पर मजबूर नहीं हो और जिससे उनकी आजीविका चल सके और जो पशुधन की जो स्थिति जो खराब हो रखी है उस पर कुछ सुधार लाया जा सके। 2028 में डेगाना विधानसभा को परिणाम कहीं रही? 2028 में हमारी तो यही इच्छा है भाई, डेगाना में इच्छा नहीं लोगों की भावना भी है और ये तय है, डेगाना से कांग्रेस का विधायक बनेगा। आप ही बनोगे? वो तो पार्टी जो फैसला करेगी वही बनेंगे। पार्टी यहाँ पे जो जनता चाहेगी उसी अनुसार जिसको पार्टी टिकट देगी वही कांग्रेस का यहाँ से विधायक बनेगा। झलको